ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं साइलेंट और ऑन ऑफ डीएम क्या सोचते हैं अपनी डीएफ को लेकर, उनके दिल का हाल कैसा होता है अपनी डीएफ को लेकर जब वो साइलेंट और ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में होते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ऑन ऑफ और साइलेंट जोन वाले डीएम का हाल दिल कैसा होता है अपनी डीएफ को लेकर। 3 ऑफ कप्स, 9 of cups, the chariot, ace of swords, 5 of cups, 8 of swords, the tower, 9 of pentacle, queen of cups। देखिए गाइस, जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, ये सेपरेशन भी तभी क्रिएट होता है जब डीएफ अपने हाथ खड़े कर लेती है, यानी थक जाती है अपने डीएम को चेज करती करती, और मन तन और प्राणों से जिस डीएफ ने अपने डीएम को चाहा, लेकिन उसके डीएम उसके इस अनकंडीशनल लव को नहीं समझते, तब डीएफ डिवाइन के आगे सरेंडर कर देती है। यानी डिवाइन क्या है? हारों का सहारा। जब तक हम थकेंगे नहीं, जब तक हम हारेंगे नहीं, तब तक डिवाइन हमारा हाथ नहीं पकड़ते। और जिस दिन हम डिवाइन के आगे समर्पित हो जाते हैं, यानी हम थक गए हैं, तब हम अपना हाथ डिवाइन को पकड़ा देते हैं और डिवाइन हमारा हाथ थाम लेते हैं। अब जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन क्रिएट हो गया, यानी डिवाइन ने एक पर्दा लगा दिया दोनों के बीच में। ये पर्दा इसलिए लगाया गया है कि जो डीएफ है 3D वर्ल्ड में अपने डीएम को लाख समझाने और चाहने के बावजूद भी नहीं पा सकी है। तो अब डिवाइन एक अलग रास्ता बताते हैं डीएफ को। डीएफ को अलग रास्ता बताया जाता है। अगर डीएफ इस रास्ते को पाने के बाद भी, यानी इनर वर्क बताते हैं डिवाइन करना, कि आप इनर वर्क करो, आप तब जब साधना करो, ध्यान करो, अपने डीएम को प्राप्त कर लेना। लेकिन उसके बावजूद भी डीएफ जब सरेंडर कर देती है और अपना इनर वर्क ना करके फिर भी अपने डीएम को चेज करने में लगी रहती है, अपने डीएम का इंतज़ार करने में लगी रहती है पर्दा लगने के बाद भी, तब डीएम क्या करते हैं? अगर डीएफ फ़ोन कॉल करेगी, डीएफ मैसेज करेगी अपने डीएम को, तो डीएम का दिमाग ऐसा कर दिया जाता है कि डीएम उनको ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उस समय डीएम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं डीएफ से बात करना, क्योंकि ये समय होता है डीएफ को अपने ऊपर काम करने के लिए दिया जाता है, अपने इशू को हील करने के लिए दिया जाता है। जो आपके अंदर कमियां हैं आप उनको ठीक करो, आप उन पर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप डिवाइन के रास्ते पर आगे बढ़ोगे और हाई एनर्जी में आ जाओगे, अपने आप को हील कर लोगे, तो जब आप खुद हील हो जाओगे तो आप फिर आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरे लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, सबको आप हील कर सकते हो, आप डिवाइन के रास्ते पर उनको डाल सकते हो। लेकिन डीएफ अभी भी सेल्फ लव ना करके, अपने ऊपर फोकस ना करके क्या कर रही है? अपने डीएम के पीछे ही लगी है। तो जो डीएफ अपने ऊपर फोकस कर लेती है, डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू कर देती है, और जब डीएफ आगे बढ़ रही होती है इस रास्ते पर, तो डीएफ देखती है कि डिवाइन से कनेक्ट होके कितना अच्छा महसूस होता है। आज तक जो आनंद इन्होंने किसी चीज़ में नहीं पाया, वो आनंद आज इनको अपने आप ही मिलने लगा है। जब डिवाइन की तरफ से डीएफ को हर एक क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे होते हैं, तो डीएफ आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिस क्वेश्चन के आंसर किसी के पास नहीं थे, वो क्वेश्चन के आंसर इनको डिवाइन की तरफ से सीधे सीधे मिल रहे हैं। और जब डीएफ ध्यान में उतरती है
तो डीएफ से बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े ईश्वर के रूप उनके सामने आने लग जाते हैं, यानी डिवाइन पावर डीएफ से सीधे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और अब डीएफ अपने डीएम को भी पीछे छोड़ देती है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर डिवाइन आ जाते हैं, क्योंकि डिवाइन जैसा आनंद, डिवाइन जैसा प्रेम किसी का भी नहीं है। डीएफ अपने डीएम को भूलती नहीं है, प्रेम अब भी कर रही है, लेकिन डीएफ ना तो थर्ड पार्टी कार्मिक के लिए बुरा सोचती है, ना किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोच रही होती है, क्योंकि डीएफ अब अवेयरनेस में आ जाती है कि वो सब उसके साथ क्यों हुआ है और किसका कैसा रोल है इस जर्नी में। डीएफ अवेयरनेस में आकर सब कुछ समझ जाती है और वो हैप्पीनेस को चुनती है, वो हाई एनर्जी में चली जाती है। अब डीएम जैसे जैसे डीएफ हाई एनर्जी में जा रही होती है और ईश्वर को सरेंडर करके बहुत ही आगे बढ़ रही होती है, वैसे ही डीएम को सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं उनकी डीएफ के। अब डीएम को सिग्नल मिल रहे होते हैं कि भाई अब डीएफ के पास जाना है, मुझे मेरी डीएफ से कनेक्ट करना है, मुझे डीएफ की एनर्जी चाहिए। गाइस एक बात मैं बता दूं, जो डीएफ अगर इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, इनर वर्क करने का मतलब क्या है? इनर वर्क करने का मतलब है ध्यान करना, ईश्वर से कनेक्ट होना, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना, जिससे भी आपको खुशी मिलती है। आप डांस करना चाहते हो, डांस सीखना चाहते हो, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो, बुक लिखना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, कोई तो ऐसा काम होगा जो आपके लिए क्रिएटिव वर्क होगा और आपको उसको करने से खुशी मिलेगी। और जब आप इसको करते हो तो आप अपने डीएम का जो दर्द आपको मिला होता है वो आपका हील होना शुरू हो जाता है। आप अपने चक्रा करते हो, आप अपने आप को बिजी करते हो, अपने आप को सक्सेस करना शुरू करते हो, तो आपके डीएम को आपके ये सारी एनर्जी मिल रही होती है कि मेरी डीएफ अपने ऊपर फोकस होती जा रही है। तो डीएम जो ऑन ऑफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएम को चाहिए हाई एनर्जी। क्योंकि जब डीएफ हाई एनर्जी में आएगी, जब ये डीएफ देखो, ये डीएफ हाई एनर्जी में आ गई, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब डीएफ के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। डीएफ अपने आप को सजा संवार रही है, अपने ऊपर काम कर रही है, अपने आप से प्यार कर रही है, अपना फाइनेंस अच्छा करती जा रही है और डिवाइन से फुली कनेक्ट है। जो भी चाहती है डीएफ को अब प्राप्त हो रहा है। तो जब ऐसी डीएफ हो जाती है तो अब भाई डीएम लो एनर्जी में है, तो डीएम अब जाएंगे ना डीएफ के पास एनर्जी लेने। तो डीएफ के पास एनर्जी ली और रन कर गए, और फिर आए कुछ 2-4 महीने में, फिर एनर्जी ली और फिर रन कर गए। यानी अब डीएफ का जो इनर वर्क है वो डीएम के ऊपर असर कर रहा है। यानी जो डीएम अब थर्ड पार्टी में बैठे हुए थे वो डीएफ से कनेक्ट होना शुरू हो गए। और जो ये तो बात हो गई जो ऑन ऑफ वाले डीएम है, जो ऑन ऑफ कर रहे हैं अपनी डीएफ के साथ। ये ऑन ऑफ करते करते एक दिन पूरी तरह से थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को लेट गो कर देंगे, क्योंकि इनको अब डीएफ की वैल्यू का पता चल जाता है। डीएफ को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएफ देखो, डीएफ के पास एनर्जी लेने आ रहे हैं, डीएफ एनर्जी दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब डीएफ को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे डीएम तो अभी भी मेरा यूज़ कर रहे हैं, यानी एनर्जी क्यों ले रहे हैं अगर मेरे से कोई मतलब नहीं रखना है। तो डीएफ पूरी तरह से लेट गो कर देती है अपने डीएम को, और जब लेट गो करती है तो जब असली खेल शुरू हो जाता है, तब डीएम अपने डीएफ के लिए तड़पना शुरू कर देते हैं। ये पेन में चले जाते हैं, ये डीएफ को याद करते हैं, सपनों में देखते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना शुरू कर देते हैं, और तब ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी डीएफ को देते हैं, और तब ये अपनी डीएफ को रियूनियन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पार्टी और कार्मिक को और टॉक्सिक लोगों को ये रिलीज़ कर देते हैं, या टॉक्सिक लोग सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अब इनको किसी भी तरह की परेशानी ये पैदा नहीं करते डीएम और डीएफ के मिलन में। ये तो बात हो गई जो ऑन ऑफ करते हैं, जिनकी डीएफ बहुत अच्छा काम कर रही होती है और ऑन ऑफ करते करते रियूनियन की एनर्जी में आ जाते हैं दोनों। अब बात है जो डीएफ, जिनके डीएम साइलेंट जोन में है और जो डीएफ
साइलेंट जोन में क्यों है ये साइलेंट जोन में इसलिए है क्योंकि इनकी डीएफ अपने ऊपर फोकस नहीं हो रही है। जो भी मैंने बताया इनर वर्क करना है उस पर ध्यान नहीं दे रही है अभी भी। जब दोनों के बीच में पर्दा डिवाइन ने कर दिया तो पर्दा किस लिए किया? पर्दा इसीलिए किया ना ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको, ताकि आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर सको, आप अपने इशू को हील कर सको, अपने आप को, अपनी जितने भी आपके अंदर वुंडेड एनर्जी है उसको रिलीज कर सको और हाई वाइब्रेशन में आ सको, ताकि आप अपने डीएम को अट्रैक्ट कर सको। तो जो साइलेंट जोन में डीएम है यानी उनकी डीएफ अच्छे से काम नहीं कर रही है और अच्छे से काम नहीं कर रही है, इनर वर्क नहीं कर रही है। और अगर इनर वर्क भी अच्छे से कर रही है और फिर भी डीएम साइलेंट जोन में है तो इसका मतलब अभी आपको अपने कार्मिक्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको अपना और अच्छा इनर वर्क करना है और डीएम जरूर खींच के आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएफ इनर वर्क कर रही हो, अपने ऊपर काम कर रही हो और डीएम खींच के ना आए, डीएम को डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े। डीएम आते ही अपनी डीएफ के पास भले ही शुरू में ऑन ऑफ करेंगे लेकिन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनको हाई एनर्जी चाहिए ही चाहिए डीएफ की। ये तड़पते हैं, ये रोते हैं अपनी डीएफ के बिना। अगर डीएम रो नहीं रहे, तड़प नहीं रहे और यानी डीएफ का इनर वर्क काम नहीं कर रहा, डीएफ फोकस नहीं है, डीएफ पूरी तरह से सीरियस नहीं है अपने इनर वर्क को लेकर। गाइस, अगर आपके डीएम साइलेंट जोन में है, ये बैठे रहेंगे थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, भले इनको वहाँ से कितने भी दुख दर्द मिले। अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई डीएम की थर्ड पार्टी को बुरा भला कहोगे, निकल जाए, चली जाए, पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, मतलब भाव अच्छा नहीं है आपके अंदर थर्ड पार्टी को लेकर, तो आपके डीएम को ये वाइब्रेशन मिलती रहती है आपकी कि आपके भाव कैसे हैं, आप कैसा सोच रहे हो दूसरों के बारे में। तो डीएम कितने भी पेन में हो, कितने भी दर्द में हो, थर्ड पार्टी में ही बैठे रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। अब जब आपके भाव ऐसे हो जाते हैं सबके लिए अच्छे, किसी से आप कंप्लेन नहीं रखते, किसी से आप ऐसा फील नहीं करते, जेलसी फील नहीं करते, तब डीएम को आना ही पड़ता है। क्योंकि हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट हर कोई होगा। डीएफ के पास अगर हाई वाइब्रेशन है, डीएफ फुली कनेक्ट है डिवाइन से और बहुत ही ऐसी हो गई है कि भाई सब सुखी रहें, सब के बारे में अच्छा सोचती है, तो यानी वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है। और उससे डीएम तो क्या, दूसरी जो सोल हैं वो भी कनेक्ट होना पसंद करती हैं, क्योंकि रोने वाले के पास कोई नहीं आता और जो इंसान हंसता है, जो इंसान खुश होता है, जो हीलिंग प्रोवाइड करता है, उसके पास सब आते हैं, सब उससे कनेक्ट होते हैं। भले ही सूक्ष्म जगत की आत्माएं हो, भले ही 3D वर्ल्ड की आत्माएं हो, यानी साकार लोग हों या जो सूक्ष्म जगत में है वो आत्माएं हों, सब डीएफ से कांटेक्ट करते ही करते हैं। तो गाइस, कहने का मतलब है कि अगर आपके डीएम साइलेंट जोन में है तो आपको देखना है कि क्या आपका इनर वर्क में कोई कमी तो नहीं है, क्या आप इनर वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, कोई भी हो, मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं है, बात यहाँ एनर्जी की है। जो डीएफ्स मेल बॉडी में है उनको लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो यही शिकायत करते रहते हैं गाइस कमेंट बॉक्स में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता है, यानी वो सीरियस नहीं है अपने इनर वर्क को लेकर। तो आपके डीएम उस समय तड़पना शुरू कर देते हैं, आपके डीएम उस समय बहुत ही पेन में चले जाते हैं, अपने डीएफ को याद कर रहे होते हैं। जिस समय डीएफ हाई वाइब्रेशन में चली जाती है और डीएम को उस समय अपनी डीएफ से कांटेक्ट करके, चाहे वो साइलेंट जोन में हो चाहे वो ऑन ऑफ वाले डीएम हो, उनको आना ही पड़ता है। बस आपको अपने इश्यूज़ पर काम करना है, क्योंकि आपके इशू सॉल्व होएंगे तो आपके डीएम के भी इशू सॉल्व होएंगे। आप अगर आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, आप शिकायत नहीं कर रहे, आपके अंदर जेलस की भावना नहीं है, आप खुद को हैप्पीनेस में लेके जा रहे हो, तो आपके डीएम को भी ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि हाफ सोल में जो होगा वही हाफ सोल में जाएगा। तो आप जो डीएफ्स सीरियस नहीं है तो उनके डीएम भी उनके लिए सीरियस नहीं होंगे और आपका रियूनियन इसी तरह बीच में लटका रहेगा। तो गाइस, आपको अपने इनर वर्क
में सीरियस हो जाना है, ताकि आपके डीएम आपको कांटेक्ट करें और कहीं भी ये साइलेंट जोन में बैठे हों तो आपके पास ये आने के लिए मजबूर हो जाएं।